हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव अमृत कथा में से ली हुई एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत सुंदर है। इस प्रकार है। एक समय की बात है, श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित वैकुंठ में थे। लक्ष्मी जी अपने मन में सोच रही थी, विष्णु भगवान सबसे अधिक मुझे प्रेम करते हैं। अपने मन की बात को सत्यासिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछ ही लिया, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, मुझे सबसे अधिक प्रिय शंकर भगवान है। वे मेरे आराध्य है, मैं उनका उपासक हूँ, इसीलिए मुझे शंकर भगवान इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है। यह बात सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा खेद हुआ। लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और माता लक्ष्मी रुदन करने लगी। श्री विष्णु जी ने उन्हें समझाया, यदि तुम भी मुझे शंकर के समान ही प्रिय बनना चाहती हो तो तुम भी शंकर भगवान की पूजा आराधना मेरे समान ही करने लगो, तब तुम भी मुझे शंकर भगवान की तरह ही प्रिय हो जाओगी। लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी की प्रिय बनने के लिए उसी दिन से शंकर भगवान की आराधना और पूजा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार एक दिन कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, मुझे सबसे अधिक श्री भगवान विष्णु प्रिय है। इस संसार में मुझे उनसे अधिक प्रिय कोई और नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि तुम किसी से क्या प्रेम करोगे? कपालधारी, भूत पिशाच, सहचर, शमशानवासी, भला किसी से क्या प्रेम कर सकता है? माता पार्वती ऐसा कह ही रही थी। उसी समय भगवान श्री हरि पार्वती जी से आकर बोले, शंकर भगवान मेरे आराध्य देव है। आप उनकी पत्नी होने के नाते जगत माता है, इसीलिए आप मेरी पूजनीय हैं। परंतु आप उनकी निंदा कर रही हो। उनकी निंदा मेरे लिए असहनीय है। मैं आपको तो दंड नहीं दे सकता, परंतु शिव निंदा सुनने के कारण मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपना मस्तक काटने के लिए जैसे ही चक्र को उठाया, भगवान शंकर ने फौरन भगवान विष्णु का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम यह क्या करने जा रहे हो? ऐसे तो विधि का विधान ही बदल जाएगा। माता पार्वती को बड़ी ग्लानि हुई और भगवान विष्णु से माता पार्वती क्षमा मांगने लगी। श्री हरि ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को क्षमा किया और वैकुंठ धाम को चले गए। पार्वती जी महादेव से बोली, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी श्री हरि के समान ही आपको प्रिय बन जाऊं। महादेव बोले, जिस प्रकार मैं श्री विष्णु भगवान की नित्य पूजा ध्यान करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी करने लगो, तो तुम भी मुझे भगवान विष्णु की तरह ही प्रिय हो जाओगी। यह सुनकर माता पार्वती उसी दिन से भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। यह देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए और माता पार्वती के साथ खुशी पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी, मेरी कथा अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना।